गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है मधुर वचन। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलन्यं सुभाषितम् मुडैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर जल, अन्न और मधुर वचन ही 3 रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है या रत्न का नाम दिया जाता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष सर्वं सत्येन प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुष, और सत्य से ही हवा बह रही है। सर्वम सत्येन प्रतिष्ठितम, अर्थात सत्य में ही सब कुछ समाहित है। तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने, अर्थात दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान और नीति। विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। शब्दिरेव सहासित शब्दि कुर्वी संगीतम शब्दिर्विवादम मैत्री च न शब्दि किंचिदाश्रेत। शब्दिरेव सहासित, अर्थात मनुष्य को हमेशा सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। शब्दि कुर्वी संगीतम, अर्थात सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। शब्दिर्विवादम मैत्री च, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। न शब्दिर किंचिदाश्रेत, और सज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5वां श्लोक है, धन्य धान प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अर्थात धन्य धान प्रयोगेषु, धन्य धान के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, भोजन में और आपसी व्यवहार में, त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खगः करे यश किम करिष्यति दुर्जनः। सरलार्थ, संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा वशी कृति लोके, संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमाया किम न साध्यते, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। शांति खगः करे यश किम करिष्यति दुर्जनः, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। आगे हम इसके सारे शब्दार्थ को देख लेते हैं। पृथिव्याम, धरती पर, सुहासितम, सुंदर वचन, मुडय, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते, किया जाता है, समझा जाता है, धार्यते, धारण किया जाता है, तपते, जलता है, वाति, बहता है, वायुष, पवन भी, प्रतिष्ठितम, स्थित है, तपसी, तपस्या में, शौर्य, बल में, नए, नीति में, विस्मय, आश्चर्य, बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा, पृथ्वी, शब्दिरे, सज्जनों के साथ ही, साहसिक, साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत, करना चाहिए, शब्दिर्विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। क्षमा वशी कृति लोके, संसार में क्षमा, ना शब्दि, असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन्य धान
प्रयोगेषु धन्य धान के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रह में, संचय करने में, त्यक्त लज्जा संकोच या विरुता को छोड़ने वाला, शांति खगा शांति की तलवार। अब आगे देखते हैं। आगे है यथा योग्यम श्लोकासान मेलियत। ये मिलान करना है श्लोक के अनुसार। श्लोक से दिया गया यह सेंटेंस है, तो इसका मिलान होगा। धन्य धान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो नाहि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि शब्दि विवादम मैत्री च ना शब्दि किंचिदाचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। और आगे 3 नंबर में है एक पदेन उत्तर, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, उत्तर होगा त्रीणि 3 रत्न। मुडय कुत्र रथ संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु पृथ्वी कैन धार्यते सत्येन कै संगति कुर्वी शब्दि लोके वशीकृति का क्षमा। अब 4 नंबर में है रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्नानि निर्माणम कुरु, अर्थात ये जो रेखांकित शब्द हैं इसके जगह इसको हटाकर प्रश्न बनाना है। जैसे सत्येन वाति वायु, केन वाति वायु, शब्दि एव साहसिक, तो शब्दी को हटा देना है, कह एव साहसिक। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, का बहुरत्ना भवति। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवे, तो काश विद्याया को हटाना है, यहाँ पर विद्याया अंडरलाइन होगा। काश संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवे, यहाँ पर विद्याया अंडरलाइन होगा। शब्दि मैत्री कुर्वीत, शब्दि काम कुर्वीत। 5 नंबर में है प्रश्नानामुत्तराणि लिखत, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, इसलिए हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, उत्तर होगा दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मय न कर्तव्य। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, उत्तर होगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलन्यम सुभाषितम सन्ति। 9 नंबर त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जा आहार व्यवहारे च सुखी भवेत्। अब यहाँ पर हमें मंजूषा दिया गया है। इस मंजूषा में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग करना है। इसमें कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन नपुंसक लिंग है। तो सुखी, रवि और वही, ये जो होगा वहनी, ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, संगीतम और नपुंसक लिंग में रत्नानि, अन्यम और सत्येन होगा। 7 नंबर में अधोलिखित पदेषु धात्वः के सन्ति, यहाँ हमको इस पद का धातु बताना है। तो करोति का क्री, पश्य दृश्य, भवेत् का भू, तिष्ठति का स्थ।